हैं गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर अभिनंदन। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी का सबसे पहले अभिनंदन यहां पर किया गया। रिकॉर्ड तोड़ जीत इस बार गुजरात चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन ये रहा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका अभिनंदन यहाँ पर सभी ने खड़े होकर तालियां बजा करके किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माला पहनाकर स्वागत, क्योंकि इस दिन के लिए कई दिनों की, कई सालों की कड़ी तपस्या और मेहनत भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ये देखिए तस्वीरें, जेपी नड्डा ने उन्हें माला पहनाई, अभिनंदन किया और थैंक यू का जेस्चर एक तरीके से पूरी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से संसदीय दल की बैठक से पहले जब पीएम पहुंचे तो दिया गया। गुजरात चुनाव की जीत इस बार इतिहास के पन्नों में लिखने वाली हो गई है, यानी कि आने वाले सालों में भी जब गुजरात के चुनाव 2022 के बारे में अध्ययन किया जाएगा तब समझा जाएगा कि स्टडीज के जरिए कि किस तरह से 150 सीटों के दावे से भी ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन की भूमिका सभी ने बारी बारी से रखी अपनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुखिया के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता स्तर तक के व्यक्ति को भी चुनावों में इस तरह से मग्न किया कि ये जीत के तौर पर और जीत की तस्वीर के जरिए सभी के सामने आया। जब संसदीय बैठक भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन पीएम जब पहुंचे संसद में तो इस तरह से उनका स्वागत किया गया और वो इस स्वागत के दौरान अभिभूत भी नजर आए, क्योंकि अपने लोगों के साथ में इतने दिनों की मेहनत जब सार्थक हो जाती है तो फिर एक धन्यवाद, एक थैंक यू जेस्चर होना भी बनता है। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संसदीय दल की बैठक में विकास मंत्र देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये शुरुआत सुबह की बहुत खुशनुमा भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई। पूरी जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी आदित्य नागर इस वक्त जुड़ गए। आदित्य, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में और कहीं ना कहीं संसदीय दल की बैठक से पहले जो थैंक यू जेस्चर सभी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आज रखा गया, काफी अभिभूत भी वो नजर आए। शुरुआत ऐसी हुई है संसदीय दल की बैठक में, और क्या रह सकता है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का ये पहला संसदीय दल की बैठक है। हफ्ते में हर हफ्ते एक बैठक होती है। मंगलवार को ये बैठक कही जाती है कि मंगलवार को बैठक अक्सर होती है, लेकिन आज जब ये पहली संसदीय दल की बैठक हुई इसमें पूरे अगले हफ्ते की आइटिनरी तय होती है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको कैसे विपक्ष के सामने या किस तरह का उनका आगे के कार्यक्रम रहने वाले हैं, और फिर प्रधानमंत्री मोदी से वार्तालाप होती है। तो पूरी स्ट्रैटेजी की ये संसदीय दल की बैठक होती है। लेकिन आज की बैठक ज्यादा खास इसलिए थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचते हैं और संसदीय दल की बैठक में शामिल होते हैं तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं और बहुत ही मुस्कुराते हुए सभी का अभिनंदन स्वीकार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तालियों से उनका स्वागत किया जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अप्रत्याशित गुजरात की जो जीत है उसको लेकर तमाम जो सांसद हैं उनका अभिवादन करते हैं। और इसके साथ साथ G20 जैसे सबसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है उसको लेकर भी तमाम सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़ के सभी का अभिवादन स्वीकारा। आदित्य, संसदीय दल की बैठक आज है और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो विपक्षी एकता भी आज नजर आ सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई है, तो कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास है इन दोनों बैठकों का, इधर इस बैठक में उसको लेकर और शीतकालीन सत्र को लेकर, क्योंकि विपक्ष अब तैयारी करेगा शीतकालीन सत्र में तवांग मसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की। सबसे बड़ा मसला कल यही निकल कर आया कि तरीके से चीन और भारत के सैनिकों ने ताइवान में अरुणाचल जहां पर इस तरह से मुठभेड़ हुई 9 तारीख को ये हुआ, मसला बाहर निकलकर लेट आए। इसमें विपक्ष का ये सवाल कि इंफॉर्मेशन और डायलॉग की कमी क्यों है, क्यों चाइना बार बार आंख दिखाता है, इसका सलूशन क्या है। विपक्ष के पास कई सवाल हैं। ऐसे में जो सरकार है उससे कल दोस्तों चाहे फिर बहुत जो देश के गृह मंत्री कहें या रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहे बड़े डिटेल में इन तमाम बातों का संसद में रखा और कहा कि 1 इंच भी जमीन हम
किसी को नहीं देंगे। और उन्होंने फिर निशाना साधते हुए ये भी कहा, फिर राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना एम्बेसी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए थे। उसके अलावा भी तमाम तरीके के आरोप लगाए। तो ऐसे अब दोनों पार्टी आमने सामने हो गई है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से हर बार किसी मुद्दे पर संसद है हंगामे की भीड़ चल जाती है, तो इस बार भी क्या इस मुद्दे पर संसद हंगामे में रहेगी? क्योंकि राहुल गांधी संसद में है नहीं, जयराम है नहीं, दिग्विजय सिंह आते जाते, तो ऐसे में अभी पूरी दावेदार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर है और इसके बाद लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर है। तो ये अब इस मसले पर लगातार विपक्ष सवाल करना चाहती है कि सैनिकों के मसले पर, वही सरकार ये मानती है कि जब सैनिकों का मसला हो या दूसरे देश से लड़ाई का मसला हो तो पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर एकजुटता दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के तमाम सवाल हैं जो वो चाहती है संसद से हो। हालांकि सरकार ने कल जवाब दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी इसको लेकर रणनीति बना रही है और अब आज काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। और इसके इतर संसदीय दल की बैठक में भी लगातार इस पर रणनीति तैयार होगी कि सभी सांसदों को क्या बयान देना है, क्या लाइन लेनी है, तो आगे की रणनीति बीजेपी भी तैयार करेगी। बिल्कुल, चलिए अदिति, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।